फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन यानी होली महापर्व पर इस बार चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन लगेगा। इस दिन स्नान दान की पूर्णिमा भी रहेगी तथा होली उत्सव रहेगा और होलिका दहन तथा होली खेलने को लेकर के बड़ी इस बार भ्रमपूर्ण और संशयात्मक स्थिति निर्मित हो गई है। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले व्रत की जो पूर्णिमा है वो 2 मार्च 2026 सोमवार को रहेगी। इसी दिन सभी माताओं बहनों को जो व्रत करते हैं पूर्णिमा का, उनको पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए तथा प्रदोष काल के समय, हालांकि अन्य पंचांगों में अलग अलग होलिका दहन और होलिका पूजन का मुहूर्त बताया गया है। क्योंकि भद्रा काल में होलिका दहन नहीं किया जाता है, इसलिए होलिका का जो पूजन है वो तो आप शाम के समय यानी 4:30 साढ़े 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक प्रदोष काल में होलिका का पूजन कर सकते हैं। लेकिन होलिका दहन भी इसी समय कुछ पंचांगों में बताया गया है। और यदि आप भद्रा काल का पुच्छ काल मानते हैं तो होलिका दहन आपको 2 और 3 मार्च की मध्य रात्रि 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में भद्रा के पुच्छ काल में होलिका दहन करना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि 3 मार्च के दिन ग्रहण लगेगा, तो ऐसे में होली कब खेली जाएगी? 3 मार्च को जो चंद्र ग्रहण रहेगा वो ग्रस्तोदिक चंद्र ग्रहण रहेगा। जब ग्रस्तोदिक चंद्र ग्रहण होता है तो उसका सूतक काल 12 घंटे पहले आरंभ हो जाता है। क्योंकि सामान्य तौर पे चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो 9 घंटे पहले आरंभ हो जाता है, लेकिन ग्रस्तोदिक तो खंड चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होगा वो 12 घंटे पहले आरंभ हो जाएगा। ऐसे में यदि आप ग्रहण काल के बारे में जानना चाहते हैं तो 3 मार्च 2025 मंगलवार पूर्णिमा को लगने वाला खग्रास चंद्र ग्रहण भारत में ग्रस्तोदिक खंड चंद्र ग्रहण के रूप में दृश्य होगा। भारत के साथ साथ यह ग्रहण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और अमेरिका में दिखाई देगा। ग्रहण का जो प्रारंभ काल रहेगा वो 3 मार्च 2026 मंगलवार को दिन में 3:20 से ग्रहण आरंभ हो जाएगा और ग्रहण का मध्यकाल 5:04 होगा तथा ग्रहण का जो मोक्ष होगा वो 3 मार्च 2026 की शाम को 6:47 पर ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा। चंद्रोदय के समय भारत के लगभग सभी स्थानों में इस ग्रहण का मोक्ष ही खंड चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा और सुदूर पूर्वी भागों में जहां चंद्रोदय 5:10 के आसपास होगा वहां मोक्ष खग्रास चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। चंद्रोदय के 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है और सूतक के दौरान बालक, वृद्ध और रोगी को छोड़ करके अन्य लोगों को भोजन करना निषिद्ध माना गया है। सूतक काल को अपवित्र समय माना जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद सभी स्नान दान करने के पश्चात भगवान का पूजन पाठ करें, शुद्धिकरण करें और कई मंदिरों के पट बंद हो जाएंगे। चूंकि सूतक काल सुबह 6 बजे से ही आरंभ हो जाएगा, तो यदि आप ग्रहण का सूतक काल पालन करना चाहते हैं तो सुबह 6 बजे से आपको सूतक काल पालन करना चाहिए और ग्रहण का जो समय रहेगा वो शाम को 3:20 से लेकर के शाम को 6:47 तक ग्रहण का समय रहेगा। तो ऐसे में आपको किसी भी प्रकार का भ्रम पालने की आवश्यकता नहीं है। यानी आपको होलिका दहन 2 मार्च 2026 सोमवार की मध्य रात्रि में करना है तथा होली खेलने का जो कार्य है उसमें किसी भी प्रकार का सूतक काल कोई आड़े नहीं आता है। लेकिन यदि आप इस दिन को अशुभ समय मानते हैं तो होली खेलने का जो क्रम है वो तो वैसे पूर्णिमा से लेकर के पंचमी तक माना जाता है। और यदि आपके यहाँ 3 मार्च को भी होली खेली जाती है तो कोई दोष नहीं लगेगा।
लेकिन 4 मार्च को भी कई स्थानों पर होली खेली जाएगी, होली का रंग डाला जाएगा। यह चंद्र ग्रहण पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा तथा सिंह राशि में होगा और इस ग्रहण का जो राशिफल रहेगा अर्थात अलग अलग राशियों के ऊपर इस ग्रहण का प्रभाव अलग अलग प्रकार से देखने को मिलेगा। मेष राशि वालों को तनाव होगा, वृषभ राशि वालों को कष्ट मिलेगा, मिथुन राशि वालों को लाभ होगा, कर्क राशि वालों को नुकसान होगा, सिंह राशि वालों को घात हो सकती है, कन्या राशि वालों को हानि हो सकती है, तुला राशि वालों को लाभ मिलेगा तथा वृश्चिक राशि वालों को खुशियां मिलेगी। धनु राशि वालों को कुछ मानसिक तनाव रहेगा, मकर राशि वालों को भय मिलेगा, कुंभ को कुछ कष्ट होगा, मीन को सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। इस प्रकार 12 राशि के ऊपर ग्रहण का अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। तो यदि आप भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं, इष्ट साधना करना चाहते हैं या कोई भी मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, तो आप चंद्र ग्रहण यानी दोपहर 3:20 से लेकर के शाम को 6:47 तक कोई भी मंत्र जाप करते हैं, सिद्धि साधना करते हैं, उपाय करते हैं, तो निश्चय ही आपको उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकेगी। और चंद्र ग्रहण के पश्चात स्नान आदि करके शुद्धता के साथ में, पवित्रता के साथ में अपने घर के देवी देवताओं का पूजन अर्चन करना चाहिए। उसके पश्चात ग्रहण का दान देना चाहिए, क्योंकि ग्रहण का जो काल होता है वो परम पुण्यदायक सिद्धिदायक माना गया है। वैसे तो समुद्र मंथन के समय राहु और केतु जो कि चंद्रमा और सूर्य से दुश्मनी रखने के कारण सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करते हैं। इस कारण से चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का जो है ग्रहण काल माना गया है। लेकिन इस बार जो पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है वो ग्रस्तोदिक चंद्र ग्रहण है और होली की पूर्णिमा को यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। चंद्रमा का जो स्वरूप है वो लाल हो जाएगा, बिल्कुल आग के गोले की तरह चंद्रमा इस दिन दिखाई देगा। इसलिए इसे जो है ग्रस्तोदिक चंद्र ग्रहण के रूप में माना जाएगा और यह ग्रहण भारत के सहित कई देशों में दिखाई देगा। पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और अमेरिका में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं बहनों को धारदार वस्तुएं जैसे कैंची, सुई, हंसिया, कुल्हाड़ी, चाकू और अन्य कोई भी नुकीली वस्तु का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं बहनों को बाहर खुले मैदान में नहीं निकलना चाहिए। अपने गर्भ की रक्षा करने के लिए गर्भ के ऊपर चंदन का लेपन कर लेना चाहिए, यानी अपने पेट के ऊपर चंदन लगा ले, हल्दी लगा ले, रोली लगा ले, कुमकुम लगा ले तथा अपने समीप में एक नारियल रख ले, जिससे आपके ऊपर ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा। और बालक, वृद्ध और रोगी को छोड़ करके अन्य किसी को भी ग्रहण काल में, सूतक काल में भोजन नहीं करना चाहिए। पेय पदार्थ जैसे दूध या फल का रस, कुशा डाल करके, तुलसी के पत्ते डाल करके आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन पूर्णतः वर्जित माना गया है। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। यदि आपका शरीर बहुत ज्यादा कष्टमय स्थिति में है, कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो आप भोजन तुलसी पत्र डाल करके, कुशा डाल करके सेवन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप स्वस्थ हैं तो आपको अन्न का सेवन करने से ग्रहण के दौरान बचना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान नकारात्मक किरणें पृथ्वी पर आती है और हमारे भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण शरीर में कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। ग्रहण के दौरान अपने घर के देव स्थान पर कुशा और तुलसी पत्र रख दीजिएगा और भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। पट खुले हो या बंद हो उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन ग्रहण के सूतक में अथवा ग्रहण काल में भगवान को छूना नहीं चाहिए, स्पर्श बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो अशुद्ध समय माना गया है। ऐसे समय में भगवान को छूना नहीं चाहिए, स्पर्श बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।